दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं असमीज मूवी आमिश को, जिसकी कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आज भी इंसान इस हद तक जा सकता है। इसी बात पर वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत गुवाहाटी शहर से होती है, जहां हम निर्मली नाम की एक महिला को देखते हैं, जो कि पेशे से बच्चों की डॉक्टर है और वो शादीशुदा है, जिसका एक बेटा भी है। निर्मली अपनी इस दुनिया में खुश तो नहीं थी, लेकिन हाँ, उसके दिन ठीक ठाक बीत रहे थे। निर्मली का पति दिलीप भी एक डॉक्टर है और वो अपने काम के सिलसिले में ज्यादातर बाहर ही रहता है। उसका अपनी बीवी या परिवार पर ज्यादा ध्यान नहीं था। इसी वजह से निर्मली अपनी इस जिंदगी से ज्यादा खुश भी नहीं थी। इसके बाद इस कहानी के दूसरे कैरेक्टर सुमन को दिखाया जाता है, जो कि एक पीएचडी स्टूडेंट है और वो यहाँ गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट के लोगों के द्वारा खाए जाने वाले अलग अलग मीट पर थीसिस लिख रहा है। सुमन और उसके दोस्तों के ग्रुप को मीट क्लब कहा जाता था, क्योंकि वो लोग रोजाना अलग अलग तरह के मीट बनाकर ट्राई करते रहते थे। एक दिन जब निर्मली अपने घर में अपने बेटे के साथ बैठी हुई थी, तभी वह डॉक्टर को ढूंढते हुए सुमन आता है, क्योंकि उसके दोस्त की तबीयत अचानक से बिगड़ गई थी। निर्मली सुमन को बताती है कि मैं बच्चों की डॉक्टर हूँ, पर वो उसे इलाज करने के लिए चलने को रिक्वेस्ट करता है। तब सुमन की जिद के सामने निर्मली को मानना पड़ता है और वो उसके साथ सुमन के दोस्त को देखने जाती है। असल में सुमन का जो दोस्त था वो वेजिटेरियन था, और जब वो यहाँ आया तो उसने सुमन के साथ अलग अलग तरह के मीट चखे, जो कि उसे काफी अच्छा लगा और उसने ओवर ईटिंग कर ली। अब उसकी बॉडी का सिस्टम शाकाहारी खाने का आदी था, तो अचानक से नॉनवेज खाने से उसके अंदर का सिस्टम बिगड़ गया था। तो अब उसे चेक करने के बाद निर्मली सुमन के दोस्त को कुछ दवाइयाँ दे देती है। इसके बाद सुमन निर्मली को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है और रास्ते में निर्मली के पूछने पर वो उसे अपनी थीसिस के बारे में बताता है। सुमन कहता है कि हम रोज शिकार करके ताजा मीट खाते हैं। मेरा मानना है कि हम सभी को ताजा मीट ही खाना चाहिए, ना कि फ्रोजन या फिर दुकान से खरीदा हुआ, क्योंकि क्या पता वो मीट कब का रखा गया हो और उसकी सफाई वगैरह अच्छे से की गई है या नहीं, ये भी नहीं पता। ये सब बताते हुए निर्मली का घर आ जाता है। यहाँ सुमन निर्मली से उसकी फीस पूछता है, जिसे वो लेने से इनकार कर देती है। पर जब सुमन जोड़ देता है तो निर्मली उससे कहती है कि अगली बार तुम जब किसी जानवर का शिकार करोगे, उसका मीट पकाना तो मुझे वो डिश जरूर खाने के लिए देना, यही मेरी फीस होगी। निर्मली की इस शर्त को सुमन खुशी खुशी मान जाता है। सुमन के मीट ग्रुप में उसका एक दोस्त था एलियस, जो कि उससे कहता है कि एक किसान अपने खेतों में खरगोश से परेशान है। उसके खेत को कई सारे खरगोश घुसकर खराब कर देते हैं, तो चलो हम वहाँ शिकार के लिए चलते हैं, जिसके लिए सुमन मान जाता है। दूसरी ओर निर्मली अपने एक दोस्त जूमी के साथ घर का कुछ सामान वगैरह खरीद रही होती है। यहाँ जूमी के बारे में बात करें तो वो शादीशुदा तो है, लेकिन इसके अलावा उसका एक बॉयफ्रेंड भी है, मतलब कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। यहाँ जूमी निर्मली को एक फ्रोजन मीट का पैकेट देती है, लेकिन निर्मली को इस पॉइंट पर सुमन की कई बात याद आ जाती है और वो उसे लेने से इनकार कर देती है। अब अगले दिन सुमन बड़ी प्यार से निर्मली के लिए खरगोश के मीट से बनी एक डिश पकाता है और उसके लिए लेकर आता है। तब निर्मली अपना सारा काम धाम छोड़कर उस मीट को खाने बैठ जाती है, जो कि उसे काफी अच्छा लगता है। यहाँ बातों ही बातों में निर्मली कहती है कि मुझे भी साफ सफाई से पकाया हुआ मीट काफी पसंद है। इस पर सुमन बोलता है कि मुझे एक रेस्टोरेंट पता है, वहाँ साफ सफाई का काफी ख्याल रखा जाता है और वो अलग अलग तरह के मीट्स भी सर्व करते हैं। जिसके बाद सुमन और निर्मली आपस में नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं और उनकी बातें चैटिंग में शुरू हो जाती हैं। फिर एक दिन सुमन निर्मली को लेकर उसी रेस्टोरेंट में कबूतर का मांस खिलाने जाता है, जिसे खाकर निर्मली को अलग ही सुख मिलता है। फिर ये लोग रोजाना मिलना और अलग अलग तरह का मीट वगैरह खाना शुरू कर देते हैं, जिसमें निर्मली को बहुत मजा आता है। एक दिन सुमन के कॉलेज की डीन उससे कहती है कि तुम्हारी रिसर्च को कॉलेज स्कॉलरशिप देना चाहती है, इसके लिए तुम्हें दूसरे स्टेट भी भेजा जाएगा। अब सुमन का मन तो यहाँ पर लग गया था और वो निर्मली को मन ही मन प्यार करने लगा था, इसलिए वो यहाँ से कहीं जाना नहीं चाहता था। निर्मली की वजह से सुमन ने इस सुनहरे मौके को ठुकरा दिया था। अब सुमन के दोस्त एलियस को भी उसके और निर्मली के बारे में पता लग जाता है, इसलिए वो सुमन को समझाता है कि भाई वो शादीशुदा है, इन सब चक्करों में मत पड़ो। पर अपने दोस्त की इन बातों को सुमन नजरअंदाज कर देता है। फिर एक दिन सुमन हिम्मत करके मैसेज के जरिए निर्मली को अपने दिल की बात बताता है, जो देख निर्मली को काफी अजीब लगता है। हालांकि वो सुमन को मन ही मन पसंद करती थी, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि सुमन उसके करीब आए, क्योंकि उसका एक पति और एक बेटा भी है। अब इस बारे में निर्मली अपनी दोस्त जूमी से शेयर करती है, जो कि निर्मली से पूछती है कि तुम्हारे दिल में सुमन के लिए क्या है। इस पर सुमन कहती है कि मैं उसे सिर्फ एक अच्छा दोस्त मानती हूँ। जूमी कहती कि ठीक है, फिर तो तुम उससे मिलना ही छोड़ दो। बस फिर क्या था, जब अगली बार सुमन निर्मली को अपने साथ किसी और जगह मीट खाने को चलने के लिए बोलता है, तो निर्मली उसे बोल देती है कि मैं नहीं चल सकती, क्योंकि आजकल में मेरे पति अपनी ट्रिप से वापस आते ही होंगे। जो बात सुनकर सुमन थोड़ा उदास हो जाता है। अब शाम को तो सच में दिलीप घर आ चुका था, जिसे देख निर्मली खुश होने का नाटक करती है, और जब वो अपने पति के साथ डिनर करने बैठती है तो उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था।
क्योंकि सब कुछ वेज था। जब निर्मली का उससे मन नहीं बढ़ता तो वो फ्रिज में पड़ा चिकन निकाल कर खाने लग जाती है। इसके बाद से उसे अब रोज मीट ही चाहिए था और निर्मली पूरी तरह से बदल चुकी थी। फिर रात में निर्मली अपने पति से सुमन के बारे में बताती है, जिस पर वो निर्मली से सुमन को डिनर पर इनवाइट करने के लिए कहता है। अब अगले दिन जब उदास मन से सुमन अपने घर जा रहा था, तभी उसे निर्मली का मैसेज मिलता है कि आज तुम डिनर के लिए मेरे घर आ जाओ। इस मैसेज को देख सुमन उछल पड़ता है और अपनी ट्रिप को कैंसिल करके वापस आ जाता है। फिर रात में डिनर के वक्त सुमन दिलीप और बाकी सभी को अपनी रिसर्च के बारे में बताता है और वो यहाँ अलग अलग तरह के मीट और उन्हें खाने वालों के बारे में बातें करता है। अब जैसे जैसे अलग अलग मीट के बारे में सुमन बताता जा रहा था, उसकी इन बातों से निर्मली को न जाने क्या हो रहा था। उसे ऐसी बातों से एक अलग ही तरह का सुख मिल रहा था। फिलहाल कुछ देर बाद सुमन वॉशरूम जाता है तो वहाँ निर्मली के कपड़ों को देखकर उसे फील करने लगता है। उसने अपनी अलग ही एक फैंटेसी की दुनिया बना ली थी। यहाँ पर सुमन निर्मली को अलग ही तरह से दिखता था। उसे निर्मली का नशा सा हो गया था और वो निर्मली के लिए कुछ भी कर सकता था। अगले दिन निर्मली सुमन से मिलने जाती है और उससे कहती है कि कल तुमने चमगादड़ के मीट की बात की थी, क्या तुम मुझे वो खिलाओगे? बस फिर क्या था, सुमन निर्मली को चमगादड़ के मीट खिलाने ले जाता है, जिसे खाकर हमेशा की तरह निर्मली को एक अलग ही सुख मिलता है। अब इनका प्यार दीवानगी की उस स्टेज पर पहुंच चुका था कि मीट निर्मली का नशा था और उसके इस नशे को पूरा करने के लिए सुमन कुछ न कुछ अलग अलग उसे देना चाहता था, जिसके लिए वो सारी हदें पार कर देता है। इस तरफ निर्मली का पति वापस से अपनी ट्रिप पर चला जाता है और दूसरी तरफ सुमन को आइडिया आता है कि वो अब अपना मीट पकाकर निर्मली को खिलाएगा, जो कि काफी अजीब बात थी। फिर सुमन अपने दोस्त एलियस से कहता है कि मुझे अपनी रिसर्च के लिए इंसानी मीट की जरूरत है, क्या तुम मुझे मेरे पैर का मीट निकाल कर दे सकते हो? इसके लिए एलियस भी मान जाता है और वो सुमन को उसके पैर का मीट निकाल कर दे देता है, जिसे बहुत ही अच्छे तरीके से सुमन बनाता है और इसे ले जाकर निर्मली को देता है। अब दिन में तो काम की वजह से निर्मली को वो डिश खाने का मौका नहीं मिलता, पर जब रात को वो घर जाकर उस डिश को टेस्ट करती है तो वो एक अलग ही दुनिया में चली जाती है। ये गोश्त और उसका स्वाद बाकी सबसे काफी अलग और अच्छा था। अगले दिन जब निर्मली सुमन से मिलती है तो वो उससे पूछने लगती है कि आखिर कल तुमने किसका गोश्त बनाया था, वो मुझे काफी पसंद आया। यह सुमन उसकी बातें टालने की कोशिश करता है, मगर निर्मली के जोर देने पर वो उसे बता ही देता है कि वो मेरा गोश्त था। जो चीज सुनते ही निर्मली गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है। ये देख सुमन उसे मनाने के लिए उसके पीछे जाता है, पर निर्मली सुमन से कहती है कि मुझे पता है कि तुम मेरे लिए ये सब पागलपन क्यों कर रहे हो, पर जैसा तुम सोच रहे हो हमारे बीच वैसा कुछ भी नहीं हो सकता। इतना कहकर वो यहाँ से चली जाती है। इस पॉइंट पर हमें भी लगता है कि निर्मली इस पागलपन के लिए सुमन से दोबारा बात नहीं करेगी, पर रात के वक्त निर्मली को कुछ भी खाने में वो स्वाद नहीं आ रहा था जो कि उसे सुमन का गोश्त खाकर आया था। यहाँ साफ साफ वो इंसानी गोश्त के स्वाद की आदी हो गई थी, जिसके अगले दिन वो सुमन से मिलकर उससे और भी इंसानों की गोश्त की मांग करती है, जिसे हर बार सुमन रिसर्च के नाम पर एलियस से निकलवाता और उससे एक डिश बनाकर निर्मली के पास ले जाता। अब निर्मली के मुंह में तो इंसानी गोश्त का स्वाद लग चुका था। एक दिन निर्मली खुश होकर सुमन के लिए बदले में अपने पैर का मांस काट कर एक डिश बनाकर लाती है, जिसे जब सुमन खा लेता है तो वो उसे अपना पैर दिखाती है। ये देख सुमन समझ जाता है कि निर्मली ने अपना गोश्त उसे खिला दिया है। ये देखते सुमन को उल्टी आ जाती है, क्योंकि उसे निर्मली की तरह इंसानी गोश्त खाने की आदत या फैंटेसी नहीं थी। वो तो सिर्फ निर्मली के लिए ही ये सब कर रहा था। ये दोनों एक दूसरे से इतने अलग होते हुए भी एक दूसरे को चाहते थे। अब आने वाले दिनों में सुमन निर्मली की इस इंसानी गोश्त की ख्वाहिश के लिए इस कदर पागल हो जाता है कि वो एलियस से अपने पैर का अंगूठा काटने के लिए बोलता है। अब यह इतने दिनों से सुमन एलियस से ये सब करवा रहा था, तो एलियस को ये समझते देर नहीं लगती कि ये सब सुमन उस निर्मली के लिए कर रहा है। यहाँ ये बात पता लगते ही एलियस उसके लिए ये सब करने से मना कर देता है और साथ ही वो सुमन को एक जोरदार पंच भी मारता है। फिर ये होने के बाद सुमन निर्मली को कॉल करके बताता है कि एलियस ने मेरा गोश्त निकालने से इनकार कर दिया है। इस पर निर्मली सुमन को तुरंत हॉस्पिटल मिलने के लिए बुलाती है और हॉस्पिटल पहुँचने पर वो सुमन से कहती है कि जब से मैंने इंसानी गोश्त खाया है तब से मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं कुछ भी खाती हूँ तो मेरा पेट तो भर जाता है, मगर मन नहीं बढ़ता। एक अजीब सी असंतुष्टि रहती है मेरे अंदर। मुझे लगता है कि अगर मैं पेट भर के इंसानी गोश्त खा लूं तो शायद मेरी आत्मा को शांति मिले और मैं इस तरह से उसके लिए पागल ना रहूं। निर्मली सुमन से आगे कहती है कि अभी अभी मुर्दा घर में एक ताजा डेड बॉडी आई है, क्या तुम उसका गोश्त निकालने में मेरी मदद करोगे? सुमन अब समझ चुका था कि निर्मली की एक ख्वाहिश अब शैतानी रूप लेती जा रही है, लेकिन फिर भी वो निर्मली के प्यार में मजबूर था। इस कारण से वो मुर्दा घर में उसके साथ जाता है, लेकिन इससे पहले ये लोग अपने काम को अंजाम देते तब तक वहाँ का गार्ड आ जाता है और इन्हें छुपकर वहाँ से भागना पड़ता है। अब निर्मली को इंसानी गोश्त की तलब लग रही थी
तो सुमन उसके लिए किसी इंसान को मारने का प्लान बनाता है। इसके लिए वो धारदार चाकू खरीदता है और घर जाने के लिए एक रिक्शा करता है। फिर जब रिक्शा सुनसान और अंधेरे रास्ते में पहुंचता है तो वह मौका देखकर सुमन उस बेचारे रिक्शे वाले को मार देता है। फिर सुमन रिक्शे वाले की लाश को घसीटकर एक कोने में ले जाता है और उसे काटने लगता है। अब यहाँ वो इस बॉडी को काटने में इतना मगन हो गया था कि उसे पता ही नहीं चलता कि एक पुलिस वाला उसी की तरफ आ रहा है ये सारी आवाज सुनकर। अब आगे होना क्या था, पुलिस वाला आखिरकार सुमन को रंगे हाथ पकड़ लेता है बॉडी को काटते हुए। साथ ही वो जब सुमन के मोबाइल को देखता है तो वो दंग रह जाता है। असल में उस वक्त लगातार निर्मली सुमन को मैसेज कर रही थी जिसमें उसने इंसानी गोश्त की बात की थी। इन मैसेजेस को देखने के बाद पुलिस दोनों को ही पकड़ लेती है और अगली सुबह तक ये बात पूरे देश में फैल गई थी कि गुवाहाटी में एक आदमखोर प्रेमी जोड़े पकड़े गए हैं जो इंसानी मांस खाते हैं। लेकिन निर्मली को कोई पछतावा नहीं था। हम उसे और सुमन को नकाब में पुलिस और मीडिया के सामने खड़ा देखते हैं। इस पॉइंट पर निर्मली और सुमन ने एक दूसरे का हाथ थामा हुआ था, मतलब कि उन्हें अपनी गलती का कोई भी पछतावा नहीं था। उनके दिमाग में तो प्यार और इंसानी गोश्त का फितूर सवार था। दोस्तों, नशा या एडिक्शन चाहे जिसका हो वो बुरा ही होता है और इससे आखिर में इंसान को नुकसान ही झेलना पड़ता है, जैसे कि निर्मली और सुमन के साथ हुआ। पर नशा अगर सजा देने से उतर जाए तो वो नशा ही क्या। हालांकि इन दोनों को तो यही लग रहा था कि इन्होंने जो भी किया है उसमें कुछ गलत नहीं है। ये कहानी एक रियल लाइफ केस से ली गई है जो कि इंडिया का तो नहीं है, लेकिन वो भी कपल्स थे जो लोगों को मारकर उनका गोश्त पकाकर खाना पसंद करते थे। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, ये मूवी बाकी सारी मूवीज से काफी अलग है जिसे देखकर मैं भी चौंक गया था। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और अगला एक्सप्लेनेशन आपको कौन सी मूवी का चाहिए वो भी कमेंट में बताइएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।